हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शहरीकरण और शहरी जीवन। शहरीकरण और शहरी जीवन इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग देखते हैं इसका लघु उत्तरीय प्रश्न। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो भिन्नताओं का उल्लेख करें। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो भिन्नताओं का उल्लेख करें। इसका आंसर होगा गांव और शहरों के बीच। गांव और शहरों के बीच काफी भिन्नताएं हैं। क्या है? गांव एवं शहरों के बीच क्या है? काफी भिन्नताएं हैं। ग्रामीण जीवन में जहाँ सादगी ग्रामीण जीवन में जहाँ सादगी व संतुष्टि देखने को मिलती है, वहीं नगरीय जीवन में चमक दमक व भाग दौड़ तथा अंतहीन आवश्यकताओं के प्रति ललक देखने को मिलती है। ग्रामीण जीवन में क्या है? सादगी देखने को मिलती है, संतुष्टि देखने को मिलती है। वहीं नगरीय जीवन में चमक दमक बनावटी भाग दौड़ तथा अंतहीन आवश्यकताओं के प्रति ललक देखने को मिलती है। गांव की आबादी कम होती है। गांव की आबादी क्या होती है? जबकि नगर की ज्यादा। गांव की आबादी कम होती है, नगर की आबादी ज्यादा। गांव में खेती और गांव में खेती और पशुपालन आजीविका है। गांव में क्या है? खेती और पशुपालन क्या आजीविका है। शहर में व्यापार और उत्पादन। शहर में क्या है? व्यापार और उत्पादन जी आजीविका है। गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ है। गांव का क्या है? प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ है। शहर में प्रदूषित है। शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधा आदि में शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधा आदि में शहर अधिक उन्नत अवस्था में होता है। शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य में क्या है? शहर अधिक उन्नत अवस्था में होता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इन बुनियादी जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इन बुनियादी सुविधाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार आदि का अभाव होता है। आदि का अभाव होता है। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए शहर क्या है? व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है। शहर व्यक्ति का संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जबकि क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में सीमित संभावनाएं होती है। शहरों में जहाँ भव्य अट्टालिकाएं होती है। शहरों में क्या है? जहाँ भव्य अट्टालिकाएं होती है। गाँव में छोटे छोटे मिट्टी तथा ईंट के बने घर होते हैं। गाँव में क्या है? छोटे छोटे मिट्टी तथा क्या ईंट के बने घर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में। आर्थिक तथा क्या प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार क्या है? ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार क्या है? आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था ग्रामीण तथा क्या है? नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार हैं। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार हैं। जनसंख्या का घनत्व तथा जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। शहरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। शहरों में क्या है? जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जबकि कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात गांव में अधिक होता है। कृषि आधारित क्या है? आर्थिक क्रियाओं का अनुपात गांव में अधिक होता है। तीसरा क्वेश्चन है यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? यूरोपीय इतिहास में घेटो का अर्थ क्या है? घेटो शब्द का प्रयोग यूरोपीय देशों में घेटो शब्द का प्रयोग घेटो शब्द का प्रयोग यूरोपीय देशों में यहूदी बस्ती के लिए प्रयुक्त किया जाता था। घेटो शब्द का प्रयोग यूरोपीय
के लिए यहूदी बस्ती के लिए प्रयुक्त किया जाता था। यह धर्म प्रजाति एवं यह धर्म प्रजाति एवं समान पहचान दर्शाने वाले भाव का नाम था। घेटोकरण घेटोकरण मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पे घेटोकरण क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पे एक सामुदायिक व्यवस्था थी जो सामुदायिक दंगे को देखिए रूप था। क्वेश्चन देखते हैं चौथा। शहरों के उद्भव में मध्य वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही? शहरों के उद्भव में मध्य वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही है? तो देखते हैं, शहरों के उद्भव में मध्य वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। शहरों के उद्भव में मध्य वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। एक नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय जहां विभिन्न देशों में रहकर भी एक नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय जहां विभिन्न देशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। यह विभिन्न रूप में कार्यरत रहे। क्या है? विभिन्न रूप में कार्यरत रहे हैं, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट, परंतु उनके जीवन मूल्यों के आदर्श समान रहे और इनकी आर्थिक स्थिति में भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर आई है। देखते हैं क्वेश्चन 5वां। शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? शहरों में श्रमिक की संख्या अधिक थी। शहरों में क्या है? श्रमिकों की संख्या अधिक थी। चूंकि क्या है? लोक कल्याण की भावना की कमी थी, अतः इन शहरों में नई समस्याओं को जन्म दिया। इन शहरों क्या है? नई समस्याओं को जन्म दिया, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी विषयों के प्रति उदासीन, स्वास्थ्य संबंधी क्या है? विषयों के प्रति उदासीन, प्रदूषण, यातायात संबंधित समस्याएं आदि। शहरों ने स्पर्धा और अवसरवाद जैसी नकारात्मक प्रवृत्ति को जन्म दिया है, जो संतुलित सामाजिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती। जो क्या है? संतुलित सामाजिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है। छठा है, गांव के कृषिजन आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाएं। गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषताओं को दर्शाएं। छठा का जो देखते हैं, शहरों तथा नगरों से गांव को अनेक आर्थिक प्रारूप में कृषि जन क्रियाकलाप के एक बड़े भाग के आधार पे अलग किया जाता है। शहरों तथा नगरों से उनके आर्थिक प्रारूप में कृषि जन्य क्रियाकलापों के में एक बड़े भाग के आधार पर अलग किया जाता है। दूसरे शब्दों में गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पादन ही होती है। कृषि क्या उत्पाद ही होती है, जो उनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। जो क्या है? उनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। अतः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पे आधारित है। क्या है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पे आधारित है। ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी क्या? इंग्लैंड में बाड़ाबंदी कानून पारित हुआ। क्या है? बाड़ाबंदी कानून पारित हुआ। इसमें छोटे किसान अपने जमीन खो बैठे। उनके सामने आजीविका का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। उनके सामने क्या है? आजीविका का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। फलता
वे शहरों की ओर बढ़े जहाँ फलता क्या हुआ, शहरों की ओर बढ़े जहाँ औद्योगिकीकरण और कारखानेदारी प्रथा के विकास से, औद्योगिकीकरण और क्या है कारखानेदारी प्रथा के विकास से उन्हें उन्हें रोजगार के नए अवसर मिले। फलतः बड़ी संख्या में श्रमिक शहरों की ओर पलायन किए। फलतः क्या हुआ, बड़ी संख्या में श्रमिक शहरों की ओर पलायन करें। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।